हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल में और बहुत ही आसानी से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कोडिंग की शुरुआत करनी है 2023 के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर चाहे आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, फिर चाहे आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं या मशीन लर्निंग एआई जैसी चीजें करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की एंड डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी सीखनी चाहिए। साथ के साथ रिसोर्सेज की भी बात करेंगे कि आप उन टेक्नोलॉजीज को कहां से जाकर सीख सकते हैं। अब वीडियो की स्टार्ट से पहले कुछ स्टूडेंट्स के आजकल नए नए डाउट्स होते हैं कि चैट जीपीटी आ गया है तो एआई जैसी चीजें प्रोग्रामर्स के जॉब्स को रिप्लेस तो नहीं कर देंगी, या फिर रिसेशन या ले ऑफ्स की वजह से अब जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म तो नहीं हो गई हैं टेक के अंदर। तो इन सारी चीजों को हम वीडियो के एंड में एड्रेस कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक रुक सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले एक छोटी सी चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं 2023 के अंदर या कभी भी अगर कोडिंग करना चाहते हैं तो वो ये चीज है कि ऐसा नहीं होता कि आपने कोडिंग कर ली तो अब आप वेबसाइट्स भी बना पाएंगे, आप ऐप भी बनाना सीख गए, आप मशीन लर्निंग एआई भी सीख गए, आप गेम डेवलपमेंट भी सीख गए, आप ब्लॉकचेन भी सीख गए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोडिंग एक चीज है जिसको करके आप सारी चीजें एकदम से करने लग जाएंगे। कोडिंग के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसको आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसा है कि अगर मुझे पता है मुझे फ्रांस में जाना है तो मैं फ्रेंच सीखूंगी, मुझे पता है मुझे महाराष्ट्र में जाना है तो मैं मराठी सीखूंगी, मुझे पता है मुझे पंजाब में जाना है तो मैं पंजाबी सीखूंगी। वैसे ही हमें हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। अब चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज के अंदर है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर रिटायर्ड है, या किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करेंगे। अब आपके काफी सारे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। सबसे पहला गोल हो सकता है कि मुझे प्लेसमेंट की तैयारी करनी है या फिर इंटर्नशिप की तैयारी करनी है। इस कैटेगरी में यूजुअली आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कॉलेज में अभी हैं। हो सकता है आप बीटेक कर रहे हैं, हो सकता है आप बीसीए कर रहे हैं, हो सकता है आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, या फिर किसी और फील्ड से भी अगर आते हैं तो आपको अगर प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की डेडिकेटेड तैयारी करनी है फॉर कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, या फिर दूसरी भी अगर आप कंपनीज के अंदर जाना चाहते हैं तो एक तो कैटेगरी हो गई इन स्टूडेंट्स की। दूसरा गोल हम ये पिक कर सकते हैं कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी है, यानी मुझे वेबसाइट्स बनाना सीखना है। इसमें हो सकता है हम फ्रीलांसिंग के लिए सीख रहे हो सकता है हम नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सीख रहे हो, या फिर हो सकता है हम डायरेक्टली एक फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। हमारी थर्ड कैटेगरी हो सकती है ऐप डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम एप्स बना सकते हैं। ये एप्स हो सकता है एप्पल के फोन्स के लिए बना रहे हो या फिर एंड्रॉइड फोन्स के लिए बना रहे हो। फोर्थ कैटेगरी जो हमारी होती है वो होती है मशीन लर्निंग एंड एआई की कैटेगरी, जिसमें यूजुअली जिन स्टूडेंट्स को डेटा साइंस में इंटरेस्ट होता है या जो एआई एमएल की फील्ड में जाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी को पिक करते हैं। फिफ्थ कैटेगरी या फिफ्थ गोल हमारे लिए हो जाता है वो लोग जो नॉर्मली बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कोडिंग होती क्या है। इस कैटेगरी में मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बस जानना है ऊपर से कि कोडिंग होती क्या है, हम करते क्या है। या फिर हो सकता है आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो किसी और फील्ड से आ रहे हैं, आपका आज तक टेक से कोई रिश्ता नहीं रहा है, एंड हो सकता है आप आज तक सेल्स की फील्ड में थे या एचआर की फील्ड में थे, पर आपने आजकल टेक के पैकेजेस के बारे में सुना है और आपका नया नया इंटरेस्ट जागा, तो आप भी देखना चाह रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअली टेक्नोलॉजी के अंदर या कोडिंग के अंदर। तो ये 5 सबसे मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं। अब इसके अलावा एक दो और आजकल उभरती हुई पॉपुलर कैटेगरीज हैं, जैसे गेम डेवलपमेंट हो गया या फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो गया। तो अगर आपको गेम डेवलपमेंट सीखना है तो उसके बारे में डेडिकेटेड रोड मैप हमने बनाया हुआ है, जिसके अंदर रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, हम उस वीडियो को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखना है तो उस वीडियो को भी हमने बनाया हुआ है, प्रॉपर रोड मैप एंड रिसोर्सेज है, उसको आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन 5 मेजर कैटेगरीज की। सबसे पहले तो आप अपने लिए इनको पिक कर लीजिए, पर अगर आप अभी भी अनश्योर है कि मुझे नहीं पता इनमें से मैं कौन सी पिक करूं, तो आपके लिए भी आंसर एक वीडियो के एंड में मैंने एक फिक्स्ड आंसर आपके लिए डिसाइड करके रखा हुआ है। लेकिन तब तक आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। पहले बात करते हैं प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप की तैयारी की। इंडिया के अंदर यूजुअली अगर हम प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए जाना चाहते हैं तो जो हमारी मेजर टेक कंपनीज होती हैं जिनके बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, वो कंपल्सरीली अपने इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स नाम की चीज पूछते हैं। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीएसए। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, बट यहां पर हमें वो नहीं समझना। यहां पर हमें ये समझना है कि डीएसए अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। डीएसए को करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि या तो आप जावा सीख लीजिए या फिर आप C++ सीख लीजिए। दोनों ही इक्वली गुड लैंग्वेज है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्लेसमेंट या इंटर्नशिप चाहिए तो सिर्फ हमें डीएसए ही सीखना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। पर प्रोजेक्ट्स आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर बना सकते हैं, उससे यूजुअली रिक्रूटर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर डीएसए
के अंदर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। अब डीएसए के लिए मैंने C++ एंड जावा को ही क्यों एडवाइस किया, क्योंकि इनके मार्केट के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। यानी अगर आपके पास कोई सवाल आता है या कोडिंग क्वेश्चन में आप कहीं फंस जाते हैं तो मैक्सिमम जो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे कोडिंग के अंदर वो या तो C++ या फिर जावा के मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक थर्ड पॉपुलर ऑप्शन पाइथन का भी होता है, पर पाइथन को मैं यूजुअली नहीं रेकमेंड करती क्योंकि उसके अंदर मोस्टली बच्चे फिर इनबिल्ट लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, प्लस उसके अंदर रिसोर्सेज उतने नहीं है जितने जावा C++ के अंदर है। लेकिन अगर आपका मन करे कि मुझे पाइथन में ही करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, आपका मन करे कि मुझे तो किसी और लैंग्वेज में ही करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बस मैं आपको रिसोर्सेज के हिसाब से बस एडवाइस कर सकती हूँ कि यही दोनों लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अब इन दोनों लैंग्वेजेस को हम कैसे सीखें और इसके अंदर डीएसए को कैसे सीखें, उसके लिए हमने अपना कॉलेज चैनल के ऊपर 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इनमें से एक है हमारी C++ की प्लेलिस्ट, एक है हमारी जावा की प्लेलिस्ट, आप उसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अल्फा भी अवेलेबल है जो डेडिकेटेड जावा प्लस डीएसए का एक कोर्स है प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, हम उसको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना कॉलेज वेबसाइट के ऊपर। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हमारा गोल प्लेसमेंट की तैयारी करना है तो हम अपने लिए एक लैंग्वेज पिक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि दीदी क्या जावा सीखने के लिए मुझे पहले से C या C++ आनी चाहिए, या C++ सीखने के लिए मुझे क्या पहले C आनी चाहिए या पाइथन आनी चाहिए? तो इसमें मैं बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले हमें कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बिल्कुल स्क्रैच से और बिल्कुल शुरुआत से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ, यानी वेब डेवलपमेंट की तरफ। वेब डेवलपमेंट के अंदर यूजुअली हम वेबसाइट्स को बना रहे होते हैं, तो इसके लिए 3 चीजें तो हमें 100% आनी चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML के लिए हमने ऑलरेडी वन शॉट बनाया हुआ है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट है जो अपना कॉलेज चैनल के ऊपर अवेलेबल है, इसमें हमने कंप्लीट फ्रंट एंड को कवर किया हुआ है, तो हम इसको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एक बार हमने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कवर कर लिया तो उसके बाद वेब डेवलपमेंट में यूजुअली लोग अपना फील्ड पिक करने लग जाते हैं। यानी या तो हो सकता है कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। फ्रंट एंड डेवलपर यानी जो वेबसाइट के यूजर फेसिंग पार्ट के साथ काम करते हैं। जैसे अगर हम Amazon की वेबसाइट खोलते हैं तो जितना भी पार्ट हमें दिख रहा होता है या जिस पार्ट के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं वो सारा फ्रंट एंड पार्ट होता है। फिर आप फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट इसमें सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है, उसके अलावा एंगुलर होता है, उसके अलावा Vue.js होता है। ये सारे नहीं सीखने होते, इनमें से हमें बस एक ही सीखना होता है। सेकंड फील्ड जो लोग पिक कर सकते हैं वो होता है बैक एंड डेवलपर का, यानी सर्वर साइड वाला जितना पार्ट होता है बैक एंड में पीछे से जितना भी काम हो रहा होता है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए यूजुअली लोग Node.js सीख रहे होते हैं, नहीं तो आप PHP भी सीख सकते हैं या फिर आप पाइथन को यूज करके Django भी सीख सकते हैं। अब फ्रंट एंड बैक एंड जो लोग दोनों सीखते हैं उनको हम फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं। ये तो हो गया वेबसाइट का फ्रंट एंड एंड बैक एंड वाला पार्ट, बट इसके अलावा एज अ वेब डेवलपर आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस को कैसे वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसमें DBMS के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, साथ के साथ SQL या फिर नॉन SQL जैसे MongoDB जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट के और क्या क्या पॉपुलर रिसोर्सेज हैं या इसका स्टेप बाय स्टेप पाथ क्या होना चाहिए उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तीसरा गोल जो हम डिसाइड कर सकते हैं वो है ऐप डेवलपमेंट का। ऐप डेवलपमेंट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आईफोन्स के लिए ऐप बनाना चाहते हैं या फिर हम एंड्रॉइड फोन्स के लिए ऐप बनाना चाहते हैं। आईफोन्स के लिए ऐप बनाने के लिए हम स्विफ्ट नाम की टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और इसके साथ साथ इन ऐप्स को हम मैकबुक के ऊपर यानी एक एप्पल डिवाइस के ऊपर कोड करके बना रहे होते हैं। दूसरा पॉपुलर ऑप्शन आ जाता है एंड्रॉइड फोन्स का, क्योंकि 90% से भी ज्यादा लोग इंडिया के अंदर एंड्रॉइड फोन्स को यूज करते हैं। अब एंड्रॉइड के अंदर आपके पास 2 पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, एक होती है हमारे पास जावा एंड दूसरी होती है हमारे पास कॉटलिन। दोनों ही बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं, आप दोनों में से किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है ऐप डेवलपमेंट के अंदर कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकते हैं, यानी ऐसी एप्स जो एंड्रॉइड में भी चल जाए और iOS में भी चल जाए। इसके लिए फ्लटर काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, नहीं तो आप रिएक्ट नेटिव को यूज करके भी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स को बना सकते हैं। फोर्थ पॉपुलर गोल होता है हमारे दिमाग में मशीन लर्निंग और AI का, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी में ML और AI की हाइप है। अब ऐसे में हमारे पास काफी सारे पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी मशीन लर्निंग और AI करने के लिए वो है पाइथन। अगर आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, पर आपको ये क्लियर है कि मुझे तो डेटा साइंस में ही जाना है या मुझे ML AI ही सीखना है, तो फिर आप पाइथन को सीखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा R भी होता है, जूलिया भी होता है, बट मैं एज अ बिगिनर या इनफैक्ट एज एन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर आपको पाइथन ही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही बढ़िया
बढ़िया है। अब मशीन लर्निंग की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज से उनको सीखें, उसके बारे में एक डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। वहां पर आपको काफी सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे, हम उसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेटा साइंस में डेडिकेटेड करियर बनाना चाहते हैं और अपने कॉलेज के अंदर हैं और डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सीख रहे हैं। अगर आपको एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करनी है ML/AI के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं आपके CV के ऊपर। उसके अलावा आप डेडिकेटेड ML/AI की इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं कंपनीज के अंदर, वो भी अच्छी लगती हैं। बट जब भी हम ML/AI को प्रोजेक्ट के नहीं बट एक करियर के पर्सपेक्टिव से व्यू कर रहे होते हैं, तो हमें ये याद रखना होता है कि मार्केट में अभी भी जो बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग और अच्छे कंपनीज में अच्छे जॉब्स हैं ML और AI के या डेटा साइंस के, वो ये डिमांड करते हैं कि आपके पास या तो एक मास्टर्स या फिर एक PhD डिग्री होनी चाहिए। तो अगर हम डेटा साइंस के लिए थोड़ा सा सीरियस हैं, तो हमें पहले से ही एटलीस्ट आजकल के सिनेरियो के हिसाब से तो ये अपने लिए एक ऑप्शन रखना चाहिए कि मुझे आगे जाके मास्टर्स करनी है, क्योंकि उसके बाद काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आपके लिए खुल जाएंगी। अगर आप सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री के साथ डेटा साइंस की फील्ड में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो जो आपको अलाउ ना करें। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉपुलर गोल की, जो है कि आप कोडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कॉलेज स्टूडेंट्स की। अगर आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट कोडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि ठीक है आगे जाकर इसमें और भी आगे सीखा जा सकता है, प्लेसमेंट ली जा सकती है, कुछ और चीजें करी जा सकती हैं, तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी। या तो आप जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप सी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जावा और सी दोनों को ही हमने फ्री में कवर किया हुआ है एक वन शॉट की फॉर्म में, तो उन वन शॉट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, उनको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा केस हो सकता है कि आप एक स्कूल स्टूडेंट है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है और साथ के साथ आप जानना चाहते हैं कि कोडिंग कैसी होती है या इसको सीखने में कैसा लगता है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बहुत बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इंग्लिश से आपको बहुत ज्यादा मिलती जुलती लगेगी एंड काफी आसान आपको लगेगा इसको सीखने में। तो पाइथन का भी ऑलरेडी हमने एक वन शॉट बनाया हुआ है, उसको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब अगर इन सारे ऑप्शंस को सुनने के बाद भी हम कंफ्यूज हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है, तो मैं आपको दो सिंपल सी चीजें बता देती हूँ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो बीटेक कर रहा है, BCA कर रहा है, BSc कंप्यूटर साइंस के अंदर है, तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग जावा। आप जावा सीखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए काफ़ी जो फ्री रिसोर्सेज हैं और पेड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप किसी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होगी जो शायद BA बैकग्राउंड से आ रहे हैं या BCom बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट आप भी कंफ्यूज हैं कि मुझे करना क्या है। तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जावा स्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट कर दीजिए। वेब डेवलपमेंट का जो डेडिकेटेड कोर्स है उसमें जावा स्क्रिप्ट के वीडियो के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपना कॉलेज चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा। अब वीडियो में जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मैं आप सभी को देना चाहूंगी, जो शायद यूजुअली हमें वीडियो से या दूसरी जगह से पता नहीं चलता, कि एज अ बिगिनर हमें कोडिंग बोरिंग भी लग सकती है। हम यूजुअली टेक के अंदर काफ़ी सारे बड़े बड़े पैकेजेस देखकर अट्रैक्ट होकर आते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम कूल गेम्स बना रहे होंगे, वेबसाइट्स बना रहे होंगे, ऐप्स बना रहे होंगे। बट एज अ बिगिनर जब हम शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि हमें कोडिंग थोड़ी सी बोरिंग लगे। ये इसलिए होता है कि आपने PUBG खेला होगा। अब PUBG एज अ गेम तो खेलने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप उसके पीछे का कोड देखेंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बट ये चीज़ मोस्टली एज अ बिगिनर होती है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़्यादा करने लग जाते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम करने लग जाते हैं या फिर अपने लिए प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने लग जाते हैं, तो आपको बोरिंग कम लगने लगती है एंड इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगने लगती है। बट अगर आप एज अ बिगिनर फर्स्ट टाइम कोडिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो शुरू के 1-2 महीने आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्विट नहीं करना, कि हमारे पास कोई एरर आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम थक हार कर कभी कभी क्विट कर देते हैं और उसको छोड़ ही देते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। कम से कम 1-2 महीना उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उस पर टिके रहना है, क्योंकि एट द एंड एक अच्छा कोडर या एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाने के लिए एरर्स का आना और प्रॉब्लम्स का आना कंपलसरी है एंड चीज़ें थोड़ा बोरिंग लगना भी कंपलसरी है। तो वहां पर हमें टिके रहना है। अब 2 चीज़ें थी जिसके बारे में वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। इनमें से सबसे पहली चीज़ थी कि ChatGPT जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं क्या AI की वजह से जॉब्स तो नहीं खत्म हो जाएंगे प्रोग्रामर्स के। अब इसको मैं बिल्कुल छोटे में आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि AI या मशीन लर्निंग या ChatGPT जैसी चीज़ों की वजह से प्रोग्रामर्स के जॉब या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब रिप्लेस होने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेंगी, बल्कि उनको और ज़्यादा हेल्प करेंगी या उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। बट इसके बारे में आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके लिए इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी। सेकेंड सवाल जो
स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है या टेक ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है मार्केट के अंदर से? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे जिन्होंने मास ले ऑफ्स बहुत ज्यादा किए हैं, तो वो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी हायरिंग को स्लो किया है। कुछ कुछ एरियाज में उनके वो वाले जो एरियाज होते हैं जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं होते, वहां पर उन्होंने हायरिंग को फ्रीज भी किया है। बट अभी भी आप देखोगे कि एक तरफ तो Amazon ले ऑफ्स कर रही है, एक तरफ आपको कुछ कुछ ऐसे पोस्ट मिलेंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि अब मैंने Amazon के अंदर जॉब स्टार्ट किया है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। यूजुअली जो हायरिंग होती है वो उन सेक्टर्स के अंदर हो रही होती है जो रेवेन्यू जनरेटिंग होते हैं कंपनी के लिए, मतलब जहां से उस कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा होता है, तो वहां पर अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनीज हायर भी करती हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जहां पर ले ऑफ्स हुए हैं वहां पर हायरिंग स्लो हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी की इंडस्ट्री में सबके साथ ही ऐसा हुआ है या हर जगह ही ले ऑफ्स हुए हैं। अभी भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो एक्टिवली हायर कर रही हैं, क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर कोई ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उसके दूसरी तरफ कई ऐसी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर अभी भी बहुत सारी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो एक्चुअली स्किल्ड हैं। तो अगर आप टेक सेक्टर के अंदर एक स्किल्ड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जॉब्स की कमी नहीं होने वाली है टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। तो आई होप कि अगर हम एक बिगिनर थे या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी थे, तो आज की वीडियो देखकर हमें काफी कुछ पता चला होगा कोडिंग के बारे में और कैसे हम अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं 2023 के अंदर। अब आपकी कौन सी फेवरेट टेक्नोलॉजी थी एंड आपने अपने लिए क्या गोल डिसाइड किया, उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।